नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बुध का लास्ट टॉपिक 12th हाउस। 12th हाउस जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12 नंबर की राशि आती है मीन राशि, और इस घर के मालिक कौन है? बृहस्पति देव। अब बुध 12वें घर में बहुत ज्यादा अशुभ कहे गए हैं, क्योंकि जब हमने आपको बुध के लगन भाव के वीडियो में उसकी कारक चीजें और साथ ही कुंडली के 12 ग्रह और किन के साथ उनकी मित्रता शत्रुता रहती है, इन सब चीजों की जानकारी दी थी, तब बताया था कि कुंडली के 12 ही घरों में बुध किन घरों में अशुभ फल देते हैं। तो उनमें से 12वां घर यहाँ पर बुध काफी ज्यादा अशुभ फल देते हैं, अशुभ कहे गए हैं। पर 12वें घर में कुछ कंडीशन में बुध शुभ फल भी दे सकते हैं, जब बुध के साथ बृहस्पति या शनि की स्थिति हो तब। और अगर इस घर में बुध, सूर्य, बृहस्पति और शनि इन 3 ग्रह अगर साथ बैठे हैं अलग अलग बुध के साथ, तब ऐसे में इनका फल खराब नहीं होता, बल्कि ये शुभ असर ही देते हैं। पर अकेला बुध अगर यहाँ बैठा है तो जनरली अशुभ फल ही देता है। तो यहाँ पर आज बुध की स्थिति के बारे में बात करेंगे। अब इस बुध जब 12वें घर में बैठेंगे तो 12वें घर के मालिक कौन है? बृहस्पति, और कारक कौन है? राहु। तो आपका जो नियम बताया था कि बुध जिस घर में बैठेंगे उसके कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे, तो यहाँ पर राहु के अकॉर्डिंग फल देंगे और बृहस्पति का फल खराब करेंगे। अब क्या कहा गया है? लंबी उम्र, खुश गुजरान, मगर किस्मत के फेरे से रात की नींद उजाड़ने वाला, जिसे दुखिया देखकर आसमान भी रोए। अब यहाँ पर देखिए, बुध जो है यहाँ पर ऐसा इंसान नेक तबीयत होगा, पर उसकी रात की नींद उजड़ी भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आपको एक बात बताई कि बुध कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे। कारक कौन है? राहु। राहु 12th हाउस के अंदर जैसा रिजल्ट देते हैं वैसा ही रिजल्ट जो है बुध यहाँ बैठकर देंगे। पर 12वें घर के अंदर बुध को, राहु को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि राहु और केतु का एक नियम है कि ये जिस घर के कारक होते हैं वहां पे अशुभ फल देते हैं, और ऐसी केतु 6ठे घर के कारक हैं, वहां अशुभ फल देते हैं। इसी तरह राहु जो है वो 12वें घर में अशुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर रात की नींद, क्योंकि 12th हाउस क्या है? हमारे शैया सुख, रात की नींद इनका कारक है। खर्च स्थान, विदेश यात्रा, तो जिन चीजों का ये भाव कारक है उसके फलों में गिरावट। तो रात की नींद अगर खराब है, किसी की नींद उछटती है, तो राहु का प्रभाव है। 12th हाउस की पोजीशन कहीं ना कहीं खराब है, और ऐसे में आपका, क्योंकि यहाँ 12th हाउस में शुक्र उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर आपका ये भोग विलास का घर भी कहा गया है, शैया सुख का घर कहा गया है। तो यहाँ पर इन सब फलों में कमी देखने को मिलती है अगर ये घर अशुभ स्थिति में हो। तो बुध के लिए यहाँ पर लंबी उम्र, खुशगिरा, एक दिन इंसान होगा, मगर उसकी किस्मत जो है वो खराब कही गई है, और किस्मत के फेरे से रात की नींद उजाड़ने वाला, जिसे देखकर आसमान भी रोए, यानी काफी ज्यादा अशुभ स्थिति बताई गई है। अब एक कोटेशन है, बुध बलैन मर्द के 12, बुध बलान मर्द के 12, बुरा टेवे न औरत हो। यानी कि बुध भला नहीं कहा गया है मर्द के टेवे में, यानी कि लड़के की कुंडली में बुध अगर 12वें घर में है तो उसे भला नहीं कहा गया, अशुभ ही माना गया है। मगर बुरा टेवे न औरत हो, यानी कि लड़की की कुंडली में 12वें घर में बुध को अशुभ नहीं माना गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि नेक शुभ हालात की और फिर अशुभ हालात की। यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ माना गया, पर फिर भी कुछ एक हालात है जहां पर यहाँ बैठा बुध शुभ फल देगा। बृहस्पति या शनिचर 2, 12 या 3। अब बृहस्पति या शनिचर, शनि 12वें घर में हो, दूसरे घर में हो या तीसरे घर में हो, दोनों में से कोई भी एक, 12वें घर में, दूसरे घर में या तीसरे घर में, तब क्या कहा गया है? अब बुध परिवार, माल व दौलत के ताल्लुक में अमृत भरा हुआ तालाब होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा शुभ असर देगा अगर दूसरे, तीसरे और 12वें घर में बृहस्पति या शनि है। बृहस्पति 2, 12, अब यही बात दोबारा रिपीट हो रही है, बृहस्पति 2 या 12 में है, तब इज्जत, ताकत, दुनियावी शोहरत सब कुछ होगा, मगर धन दौलत की चोरी या हानि या फालतू खर्च से नुकसान वगैरह होंगे। यानी कि इज्जत और ताकत, मान सम्मान, शोहरत सब कुछ होगा, मगर धन दौलत की चोरी या फिजूल खर्ची से नुकसान वगैरह की स्थिति देखने को मिलेगी। बृहस्पति शनि 7। अब बृहस्पति और शनि दोनों इकट्ठे 7वें घर में बैठे हैं, क्योंकि 7वां घर क्या है? बुध का कारक भाव। शनि यहाँ पर आकर उच्च के होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 7 नंबर की राशि आती है, तुला राशि। तो यहाँ पे शनि बहुत ज्यादा शुभ कहे गए हैं। शनि के साथ जब बृहस्पति होते हैं
तब शुभ असर देते हैं। तो यहाँ पर 7वां घर जहाँ बुध के कारक भाव है, वहां पे अगर ये दोनों बैठे होंगे तब क्या कहा है, बुध भी उत्तम फल देगा। अब बुध का फल जो है अशुभ नहीं माना जाएगा, शुभ फल देगा। जब दोनों इकट्ठे यानी कि बृहस्पति शनि इकट्ठे, मगर बुध की जानदार आश्या, बुध की जानदार आश्या कौन है, बहन, बेटी, बुआ, फूफी, मौसी, इन सब के लिए कहा गया है कि ये टेवे वाले यानी कि जिसकी कुंडली में बुध 12वें घर में है, लड़के की बात हो रही है स्पेशली, तो यहाँ पर टेवे वाले के घर में ये सब चीजें जो बुध की जानदार राशियां हैं, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, फूफी, ये जो है आपका सुखी नहीं रहेंगी और अपने ससुराल में खुशहाल रहेंगी। तो ये कुछ कंडीशन थी जहां पर बुध शुभ फल दे सकते हैं। अब बात करते हैं अशुभ हालात की, कौन कौन से हालात में, क्योंकि अशुभ हालात काफी ज्यादा हैं और उनमें काफी ज्यादा खराब स्थिति बताई गई है और कैसे उन्हें ठीक रखा जाना है इसकी बात करते हैं। देखिए मंदे हालात में क्या लिखा है, ऐसा व्यक्ति कभी तो दूसरों को दिलासा देता, फिर अचानक भड़क उठता और फिर जुबान से तेजाब उगलता होगा। अब इस बात का अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होगा वो अचानक उसके नेचर में बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु का मंदा असर शामिल हो जाएगा। ऐसे में उसकी बुद्धि में, अब उसकी बुद्धि जो है, क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि, अब बुध जब कुंडली में खराब स्थिति में हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगी प्रॉपर, आपका बेवकूफ किस्म का व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति कभी तो दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, दिलासे देगा कि मैं बैठा हूं, चिंता न कर, और कभी अचानक ही वो भड़क उठेगा और सामने वाले पे जब भड़क उठेगा तो उसकी जुबान से तेजाब उगलता होगा, यानी कि बहुत बुरा बोलता होगा, क्योंकि यहाँ पर जुबान खराब हो जाएगी। बुध जिन जो कारक है उन पे मंदे असर देखने को मिलेंगे, तो बुध जुबान कारक है। यहाँ पर कहा गया है कि दिमाग में आई, अब ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया दिमाग में आई अच्छी या बुरी बात पूरी करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, चाहे उससे नफा हो या नुकसान हो। यहाँ पर नफा तो क्या होगा, नुकसान ही होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि में वो अचानक डिसीजन लेता है, जल्दी डिसीजन लेता है और जल्दबाजी के कामों में हमेशा नुकसान देखने को मिलता है। पर जो बात दिमाग में आ गई वो पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, यानी कि पूरा लग जाएगा उस काम में। उसे ये नहीं समझ में आएगा कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, और फाइनली उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। मंदी हालत की पहली निशानी शराबखोरी वह से शुरू होगी, जिस पर झूठ का रंग चढ़ता और आखिर में दगा फरेब करता शुक्र केतु को खराब करता होगा। यहाँ पर जब बुध खराब अवस्था में होगा तो ऐसे में व्यक्ति को जुबान का चस्का यानी कि आपका शराबखोरी की आदत लग जाएगी, नॉनवेज इत्यादि खाने का शौकीन होगा, अच्छे अच्छे भोजन का उसे ज्यादा शौक चढ़ जाएगा कि हर वक्त कुछ ना कुछ स्पाइसी खाने का, स्पाइसी अच्छे भोजन में भी स्पाइसी खाने का शौकीन होगा। और यहाँ पर झूठ फरेब, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता होगा, साथ ही धोखा करने में सामने वाले से माहिर होगा, धोखा फरेब उसकी फितरत में शामिल होगा। यहाँ पर जब बुध मंदी हालत में होगा तो 12वें घर में 12 नंबर की राशि आती है और 12वें घर के फल को खराब करेगा। 12वें घर के अंदर फल किसका मिलता है, भोग विलास का कारक है। इसके कारक कौन है, शुक्रदेव। शुक्रदेव 12वें घर में उच्च के होते हैं, क्योंकि 12 नंबर की राशि में उच्च के गए हैं। जब 12वें घर के फल को खराब करेगा तो यहाँ पर बृहस्पति, राहु, साथ ही जो ग्रह यहाँ पर उच्च का होता है उसके फल को भी खराब करेगा। तो शुक्र का फल भी मंदा ही कहा गया है, यानी कि गृहस्थी का सुख खराब कर देगा, रात की नींद खराब कर देगा। साथ ही यहाँ पर क्योंकि जब कोई ग्रह कुंडली में खराब स्थिति में आ जाता है तो जिन घरों का वो मालिक होता है उनके फलों को भी खराब करता है। यानी कि एक आदमी शराबी कबाबी है तो वो अपना घर, चाहे वो उसका घर कहीं भी है, तो उसको वो टेक केयर कर नहीं पाएगा, तो उसके फल भी खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर छठा घर, अब छठे घर के कारक कौन है, केतु। तो यहाँ पर केतु के फल को भी खराब करेगा। केतु क्या है, आपकी औलाद, औलाद में भी लड़का, तो यहाँ पर औलाद के संबंध में अशुभ फल देगा, औलाद बर्बाद, जिसके आपका 12th हाउस में। अब लड़का जो है यहाँ पर बेसिकली इस बात को समझिए कि लड़के की कुंडली के अंदर आपका 2% ही बुध को भला कहा गया है, वरना 98% ये अशुभ फल ही देता है। पर लड़की की कुंडली में ये किसी भी तरह का अशुभ फल नहीं देता। यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आपके सामने कोई हॉरोस्कोप है तो उसमें ये देख लें कि लड़के की है लड़की की है, उसी हिसाब से फलादेश करें। अब हवाई काम, व्यापार, सट्टा, सब मंदे असर वाले। देखिए व्यापार, बुध क्या है, व्यापार है, तो यहाँ पर हवाई काम, व्यापार, सट्टा। अब सट्टा क्या है,
आपका राहु का काम और हवाई काम बृहस्पति के। तो बृहस्पति राहु सबके असर मंद है, बुध का असर खुशबंदा, सब मंद असर वाले होंगे। जुबान कलम या बुध की आशा बहाना बदनामी की होंगी। तो ऐसे व्यक्ति की जुबान, उसका लिखा हुआ कलम और साथ ही उसके जो बुध की आशा है, बहन बेटी बुआ, ये बदनामी का बहाना होगी। अगर किसी न किसी तरह के ऐसे वाकयात देखने को उसकी जिंदगी में जरूर मिलेंगे, इससे समाज में बदनामी हो। 25 साल उम्र शादी पर औरत व पिता दोनों ही रोते होंगे। अगर ऐसे व्यक्ति 25 साल की उम्र में शादी करता है तो ऐसे में औरत व पिता दोनों रोते होंगे, यानी कि बृहस्पति का फल बहुत खराब हो जाएगा, साथ ही शुक्र का फल भी खराब हो जाएगा। मर्द व माया सब बर्बाद होंगे। उम्र का हर तीसरा साल मंदा होगा, यानी कि धन दौलत की हर प्रकार से दिक्कत देखने को मिलेगी। और ऐसे में उस व्यक्ति की उम्र का हर तीसरा साल जो है वो मंदा कहा गया है कि हर तीसरे साल में आपका मंद असर देखने को मिलेंगे। 30 से कम या 32 से ज्यादा दांत मंद असर की निशानी होंगे। अगर ऐसे व्यक्ति के 30 से कम या 32 से ज्यादा दांत हैं तो ये मंदे बुध की निशानी कहे गए हैं। राहु का मंदा ताल्लुक, अब राहु का मंदा ताल्लुक मीन्स कि जब बुध यहाँ पर 12th हाउस में अशुभ हालात में होगा, ऐसे में राहु का मंदा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको एक चीज बताई थी कि कुंडली के अंदर जब बुध अच्छा तो कहीं ना कहीं राहु अच्छा, और बृहस्पति अच्छा तो केतु अच्छा। अब अगर बुध अशुभ हालात में आ जाएगा और राहु 12th हाउस कारक है तो कारक के अकॉर्डिंग फल देगा, तो राहु का फल भी खराब हो गया। और कहीं गलती से कुंडली के अंदर राहु भी अशुभ घरों में ही बैठा हुआ है, अशुभ हालात में है, तो यहाँ पर तो डबल मार है। तब ऐसे में राहु जिन चीजों का कारक है, जेल खाना, पागल खाना, चोरी, आग के वाकयात, गबन, बेईमानी, धोखे से धन की हानि, बेइज्जती और फिजूल जहमत बर्बाद हो गए, ये सब 30 से कम या 32 से ज्यादा दांत मंद असर की निशानी होंगे। जब बुध खराब स्थिति में होगा तो ऐसे में अगर व्यक्ति के 30 से कम या 32 से ज्यादा दांत हैं तो ये बुध खराब की निशानी बताए गए हैं। अब राहु का मंदा ताल्लुक, अब राहु का मंदा ताल्लुक मीन्स कि राहु यहाँ पर कुंडली के अंदर अशुभ असर देगा, क्योंकि बताया था कि बुध जब कुंडली में अशुभ हालात में होगा तो राहु भी अशुभ असर ही देगा। बुध अच्छा तो राहु अच्छा, बृहस्पति अच्छा तो केतु अच्छा। अब बुध यहाँ पर जब अशुभ हालात में हो गया तो कहीं ना कहीं राहु खराब हो गया। साथ ही अगर राहु कुंडली के अंदर जिस हाउस में बैठा है और वहां पे ऑलरेडी अशुभ हालात में है तो ये डबल मार हो गई, तो राहु डबल खराब हो गया। अब ऐसे में आपका राहु जिन चीजों का कारक है, जेल खाना, पागल खाना और चोरी, आग के वाकयात, गबन, बेईमानी, धोखे से धन हानि, बेइज्जती, बदनामगी, ये सारी चीजें ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगी। अब ये किस आयु में मिलेगी अलग टॉपिक है, क्योंकि कोई भी घटना घटने के लिए एक पर्टिकुलर प्लैनेट की एज बताई गई है, उस एज में जाके इस चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जब राहु का मंदा ताल्लुक होगा तो जेल इत्यादि की घटना देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगी। केतु, अब यहाँ पर ये तो बता दी खराब हालत, अब कुछ चीजें बताई गई हैं जिनसे रेमेडी, आप बात करेंगे रेमेडी की, कि जिनसे यहाँ पर बुध को बैलेंस किया सके या ठीक किया सके। सबसे पहला क्या है, केतु दुनियावी 3 कुत्ते की मदद मुबारक होगी। अब केतु क्या है, बेसिकली कुत्ता, और दुनियावी 3 कुत्ते कौन से कहे गए हैं आपका, कि साला, दमाद और आपका धोता। अब ये जो 3 लोग हैं इनकी मदद यानी कि इनकी सेवा करना, इनसे संबंध अच्छे रखना देवे वाले को बहुत शुभ फल देगा। साथ ही कुत्ते की सेवा करना, केतु को ठीक रखना, कुत्ते की सेवा करना, इससे बुध भी ठीक होगा। साथ ही औलाद का जो मंद असर बताया गया है उसमें शुभ असर फल देखने को मिलेंगे। दूसरे दुनियावी लोगों की सलाह मशवरा मदद देगी यहाँ पर, क्योंकि दूसरे दुनियावी लोग यानी कि दूसरे लोगों से सलाह मशवरा लेकर कोई काम करना मददगार होगा। क्यों? क्योंकि जब बुध खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो किसी बात को गहराई से एनालाइज करने वाली नहीं होती, जल्दबाजी के डिसीजन लेता है जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरों से सलाह लेगा तो दूसरे उसे सलाह देंगे, यहाँ पर वो उसके मददगार होगी यानी कि उसे
जल्दी से नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। फौलाद का छल्ला मुबारक असर देगा। अब यहाँ पर फौलाद का छल्ला, अब फौलाद का छल्ला क्यों बताया गया है, देखिए जैसा कि अभी आपको बताया था कि बुध 12th हाउस की जो शुभ हालत बताई थी, उसे बताया था कि शनि अगर साथ में हो तब ऐसे में, या बृहस्पति साथ में हो तब ऐसे में बुध जो है शुभ असर देगा। तो एक दो कंडीशन में ही शुभ असर देगा। अब फौलाद का छल्ला क्या है, फौलाद का छल्ला है, फौलाद है शनि, तो शनि की सपोर्ट दी गई है। तो आपकी जो कनिष्का उंगली है, सबसे छोटी उंगली, ये किसकी है, बुध की। इसके अंदर आपने फौलाद में भी स्टील, प्योर स्टील का छल्ला जिसमें जंग ना लगा हो, और जितना ज्यादा वो छल्ला चमकता होगा उतना ज्यादा आपकी किस्मत चमकती होगी, धन दौलत में बरकत होगी। ये छल्ला बहुत ज्यादा शुभ असर देगा, क्योंकि ये छल्ला पहनने से आप यहाँ पर बुध के साथ शनि को स्थापित कर देंगे, शनि के असर को मिला देंगे। जब शनि का असर मिल जाएगा तो बुध अकेला नहीं रहेगा, और शनि के साथ बुध अब शुभ फल देगा, धन दौलत परिवार सब में बरकत देगा। तो आपने ये स्टील का छन्ना एक तो प्रिकॉशन का रखनी है कि प्योर स्टील का हो, एकदम चमचमाता हुआ हो, किसी तरह का जंग इत्यादि ना लगा हुआ हो, जंग उसमें लग ना जाए। तो इस तरह स्टील अच्छी क्वालिटी का छल्ला देख के पहनना है। साथ ही ये छल्ला किसी से मुफ्त में नहीं लेना है, खरीद कर ही पहनना है, इसकी विशेष हिदायत दी गई है। बृहस्पति या शनि का तिलक, अब बृहस्पति या शनि का तिलक क्यों बताया गया है, पेशानी माथे पर बृहस्पति यानी कि केसर, शनि काले रंग का तिलक लगाना शुभ असर देगा, क्योंकि यहाँ पर आप बुध को बृहस्पति या शनि के सपोर्ट देकर ही ठीक कर सकते हैं। तो बृहस्पति या शनि का सपोर्ट देने के लिए तो आपने ये सारी चीजें ही करते हैं, तो इसके शुभ असर ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर काले रंग का तिलक लगा सकते हैं, या आपका केसर का, तो इससे भी आपका बुध के शुभ फल प्राप्त होंगे। मगर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम कई बार जो है बभूति वगैरह राख का तिलक लगा देते हैं, या कई बार मंदिर जाते हैं तो राख का तिलक लगा लेते हैं, कई लोग घर पे ही राख का तिलक लगा लेते हैं। राख का तिलक बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि वो राख बभूति क्या है, राहु है, तो राहु को स्थापित नहीं करना है बुध के साथ, ये अशुभ फल देगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। कोरा घड़ा, अब यहाँ पर कोरा घड़ा, खाली जो घड़ा है वो बेसिकली बुध है, तो यहाँ पर कोरा न्या खाली घड़ा जल प्रवाह करना भी आपका शुभ फल प्रदान करेगा। सूर्य या मंगल 6 में, अब 6th हाउस में सूर्य हो या मंगल हो तब माता मामू दुखिया, माता मासूमी से गुजर जावे वरना दोनों दुखी है। यहाँ पर अगर सूरज या मंगल 6th हाउस में होते हैं तो ऐसे में माता या मामा दोनों पे बैड इफेक्ट आएगा, दोनों की हालत खराब होगी। दुखिया कहा गया है, माता मासूमी गुजर जाए, माता की मृत्यु भी हो सकती है, वरना दोनों ही दुखिया यानी कि माँ और बेटा दोनों दुखिया। बृहस्पति 6 में, बृहस्पति अगर छठे घर में हो तब पिता की उम्र बर्बाद, क्योंकि बृहस्पति क्या है, पिता की उम्र बर्बाद, बल्कि शक्की और उसकी माया दौलत बर्बाद हो, यानी कि पिता की धन दौलत भी बर्बाद हो जाएगी। मंगल 6, अपना भाई अपना खून, क्योंकि यहाँ पर अपना खून सगा भाई की बात हो रही है, तो अपना भाई यम यानी कि खुद बर्बाद, यानी कि खुद भी बर्बाद और अपने भाई के साथ 36 का आंकड़ा, यानी उसका भाई उसके लिए हर तरह से मुसीबत का कारण बनेगा। राहु केतु 6, अब राहु या केतु दोनों में से कोई भी अगर छठे घर में है तब, अगर राहु है तो ससुराल और केतु है तो औलाद पर जलती हुई रेत की बारिश, निहायत दुखी जिंदगी, मंदी हालत, मौतें होती रहेंगी। यहाँ पर जो भी इस छठे घर में होगा, राहु है तो ससुराल के संबंध में ये बात कही गई है, केतु है तो औलाद के संबंध में, औलाद में भी स्पेशली लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ये बात बताई गई है कि दोनों की स्थिति, अगर राहु है तो ससुराल की हालत खराब होगी और केतु है तो औलाद की हालत खराब होगी, और ऐसे में मृत्यु भी देखने को मिल सकती है। खाना नंबर 2 खाली, अब अगर 2 खाली है तब क्या कहा गया है, कम अकल जल्दबाज, ऐसे व्यक्ति को कम अकल बेवकूफ जल्दबाज। यहाँ पर क्या बताया कि मंदिर जाते रहना मददगार होगा, धर्म स्थान जाते रहने से आपका मदद मिलेगी, मंदिर जाना शुभ रहेगा। राहु 8 या 12, अब राहु 8वें घर में या 12वें घर में, अब जैसे कि आपको बताया था कि बुध
12 के समय राहु मंदा असर देगा, क्योंकि बुध अशुभ हो गया, राहु भी अशुभ हो जाएगा। पर ऐसे में अगर कुंडली के अदर हाउसेज में राहु खुद भी खराब घर में बैठा है किसी, जहां उसे अच्छा नहीं माना गया, तब यहाँ पर राहु के जो इफेक्ट बताए गए थे कि पागल खाना, जेल खाना, ये इफेक्ट निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 8वें घर में या 12वें घर में अगर राहु हो बुध 12 के समय, तो ऐसे में राहु भी जो है बहुत ज्यादा शुभ हालात में आ गया। अब ये मार मरने वाली है, जैसे क्या, अगर जेल खाना, यानी कि यहाँ पे जेल खाने के योग बनते हैं, अगर जेल खाना नहीं तो पागल खाना जरूर नसीब होगा। बेशक कोई भी कसूर या बीमारी ना हो, यानी कि आदमी बेकसूर होते हुए भी जेल जा सकता है, और बिना बीमारी के होते हुए भी आपका उसे पागल खाना जाना पड़ सकता है। मंदिर जाकर सिर झुकाना मददगार होगा। यहाँ पर मंदिर जाना शुभ असर देगा, इस बचाव से करता रहेगा। यह शुभ असर देखने नहीं मिलेंगे मंदिर जाते रहने से। चंद्रमा 6th हाउस, अब चंद्रमा अगर छठे घर में है तब क्या कहा गया है कि माता भाग रद्दी, माता का भाग्य रद्दी, खुदकुशी तक नौबत हो। तो ऐसा व्यक्ति खुदकुशी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके मन पे बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। तो चंद्रमा बर्बाद होगा। तो चंद्रमा की कारक चीजें क्या है, हमारा मन और माता। तो माता की किस्मत खराब, माता की हेल्थ इश्यू, और साथ ही आप ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा इतना डैमेज हो जाएगा, तो उसका मन इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि वो आपका डिप्रेशन, सुसाइड करने के बारे में सोच सकता है, इतना डिप्रेस हो जाएगा। शनि 6, अब शनि छठे घर में आ जाएंगे, तो शनि की आशा, कारोबार जो बताए गए हैं उन संबंध में आपको सभी अशुभ फल देखने को मिलेंगे। तो शनि संबंधित कोई भी कारोबार नहीं करना। पहली बात तो जब बुध कुंडली के अंदर अशुभ हालात में होगा तो व्यापार ही नहीं करना है। तो शनि क्या, किसी का भी छठे घर में देखिए कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो वो अशुभ असर ही देगा, उसके फल को बुध खराब ही करेगा। चंद्रमा 2, अब सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा है बुध 12 के समय, तब क्या कहा गया है, बगैर बर्तन पानी यानी स्पंज वगैरह को पानी में डुबोकर रखना, रिजक, रोजगार, आमदन, इन सब के लिए शुभ असर देगा। यानी कि काम धंधे की स्थिति, पैसे के लिए ये एक अच्छा उपाय बताया गया है। इसमें करना क्या है, बहुत इजी है। आपने स्पंज को आपका घर में रखना है। स्पंज जो आता है वो स्पंज के अंदर आपने पानी डाल के रखना है, यानी कि उसे पानी से भिगो के रखना है, किसी बर्तन के अंदर नहीं। स्पंज को कहीं लटका के रखना है और आपने उसे पानी से हमेशा वेट रखना है। तो उसे पानी से अगर आप वेट रखते हैं तो ये एक रेमेडी बताई गई है, इजी रेमेडी है, तो करने को बुराई नहीं है और इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। राहु 2, अब राहु अगर सेकंड हाउस में है तो ससुराल बंदा, ससुराल के लिए आपका बहुत अशुभ असर देखने को मिलेंगे। वहां पर कहा गया है कि मौत, हादसा आम होंगे, यानी कि ऐसे ससुराल में मौतें वगैरह होना या हादसे वगैरह होना ये अक्सर देखने को मिलेंगे अगर बुध 12 के समय राहु भी सेकंड हाउस में है। सूर्य 6, अब सूर्य अगर छठे घर में है तो राज दरबार की आमदन के अलावा राज दरबार के ताल्लुक खराब बंदा कर देगा। यहाँ पर राज दरबार, क्योंकि सूर्य का फल खराब होगा तो राज दरबार के संबंध में दिक्कत परेशानी आनी तय है। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि चंद्रमा 5 और शनि 9, चंद्रमा 5वें घर में और शनि 9th हाउस में। अब देखिए चंद्र और शनि को क्या कहा गया है कि आपका लाल किताब में मोटर गाड़ी यानी कि कार कहा गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे में मोटर गाड़ी खरीदना, और वो भी हरे रंग की। तो हरे रंग की मोटर गाड़ी पहली बात तो नहीं खरीदनी, इसका विशेष ध्यान रखना है कि शनि 9th हाउस में, चंद्रमा 5 में और बुध 12 में हो तो पहली बात तो हरे रंग की मोटर गाड़ी या कार नहीं खरीदनी। दूसरा, ऐसे में ससुराल का साथ हो यानी कि राहु का साथ हो तो आपने राहु का साथ है, ससुराल के लोगों को उस गाड़ी में नहीं बिठाना। आपने हरे रंग की गाड़ी नहीं खरीदनी और उस गाड़ी में आपका ससुराल के लोगों को नहीं बिठाना। अगर ऐसा व्यक्ति हरे रंग की गाड़ी खरीदता है और ससुराल के लोग उसमें बैठे होते हैं और कहीं जाता है तो निश्चित तौर पर कोई दुर्घटना या हादसा अवश्य घटित होगा। पर यहाँ पर कहा गया है कि इस हादसे में ससुराल में या परिवार में किसी व्यक्ति की मौत होगी, इसकी कोई शर्त नहीं है, यानी किसी की कोई गारंटी नहीं है किसी की मौत होगी या नहीं होगी, पर गाड़ी का अगला हिस्सा जमीनों दर्ज जरूर होगा, यानी कि जमीन में धंस जाएगा, ये बात कही गई है। तो ये
थोड़ा अजीब सा पॉइंट है पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आज हमने बात करी बुध 12th हाउस। अब 12th हाउस बुध की जो है शुभ और अशुभ, शुभ स्थिति तो बहुत दो तीन ही थी, ज्यादातर अशुभ हालत ही थी, क्योंकि 12वें घर में बुध को काफी ज्यादा अशुभ कहा गया है। तो यहाँ पर आपने बुध अगर 12वें घर में है तो काफी सारी रेमेडी बताई गई हैं, उन सभी रेमेडीज को आपने स्टेप बाय स्टेप कर लेना समय रहते ही, क्योंकि अगर वो रेमेडीज आप नहीं करते तो ये 12 का बुध जो है बहुत ज्यादा अशुभ हालात पैदा कर देगा। तो आपने यहाँ बैठे बुध को ठीक कर लेना है और आपका जो प्रिकॉशन बताई गई है उन प्रिकॉशन का पालन करना है। तो अगर आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ बैठे बुध के शुभ प्रभाव ले सकते हैं। तो आज हमने बात करी बुध 12 की। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका शनि का टॉपिक लेंगे। तो शनि जो हमारे कुंडली का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, कुंडली का 10वां और 11वां घर, यानी कि एक घर किसका है, कैरियर का, दूसरा है आय का, इसका मालिक है। तो कुंडली के अंदर शनि को कैसे एनालाइज करते हैं इसको देखेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।